अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। जय श्री राम। आज हम जानेंगे आत्मज्ञान के बारे में और समझेंगे कि मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा शरीर प्राप्त होता है। आत्मज्ञान सुनने में एकदम सरल लगता है, परंतु समझने पर उतना ही गहरा है। इसी ज्ञान के माध्यम से महान ऋषियों मुनियों ने बड़ी बड़ी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त की हैं तथा इसी ज्ञान से ही उन्होंने अपने जीवन के सर्वोच्चतम लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। ये ज्ञान तब शुरू होता है जब हम भौतिक तत्व और आत्मा तत्व के बीच अंतर समझने लगते हैं। तभी हमें ये स्पष्ट होने लगता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हमारा शरीर एक वाहन की तरह है जिसमें हम जीवात्मा एक वाहन चालक की तरह इसमें बैठे हैं। जरा सोचिए, हमारा शरीर कितना भी सुंदर, तंदुरुस्त, मोटा, पतला, स्वस्थ, रोगी, युवा या वृद्ध ही क्यों ना हो, आखिर में एक जटिल यंत्र की सिवाय और कुछ नहीं है, जो कि बना है 11 इंद्रियों से, जिसमें आती है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ तथा 1 उभयेंद्रियाँ। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारा शरीर सूचना के रूप में जानकारी प्राप्त करता है, जो कि है आँख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। इस जानकारी के उपयोग से हमारा शरीर क्रिया करता है और 5 कर्म इंद्रियों के माध्यम से कार्य पूरा करता है, जो कि है हाथ, पैर, मुंह, जननांग तथा मलाशय। इन सभी को संचालित करती है हमारी 11वीं उभयेंद्रियाँ, जो कि है मन। इसलिए हमारे इस यंत्र जैसे शरीर का मुख्य कार्य है ज्ञानेंद्रियों से जानकारी प्राप्त करना, उभयेंद्रियों से उस जानकारी का संचालन करना और कर्म इंद्रियों से अपना कार्य पूरा करना। लेकिन वो क्या है जो ये सब करने की इच्छा करता है, सोचता है और उसका अनुभव करता है? या फिर यूँ कहें, वो कौन है जो इच्छा करता है, सोचता है और सब कुछ अनुभव करता है? क्योंकि इच्छा करना, सोचना और अनुभव करना ये सब शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ कोई और ही करता है, और वो कोई और नहीं, वो है हमारी आत्मा। हम जीवात्मा जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो इस भौतिक शरीर को अपनाते हैं, जो कि प्रकृति के 5 प्राथमिक तत्वों से बना है, जिसे हम पंचभूत भी कहते हैं, जो कि है धरती, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। परंतु इस भौतिक शरीर के उपरांत हमारा एक और शरीर है, जिसे हम जहाँ भी जाते हैं साथ लेके जाते हैं, फिर चाहे वो मृत्यु के बाद ही क्यों ना हो। वो शरीर इन 5 तत्वों से नहीं, परंतु 3 सूक्ष्म तत्वों से बना है, जो कि है मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार। अब यहाँ से शुरू होता है जीवन का वास्तविक खेल। हम हमारे विचारों, इच्छाओं और कर्मों से हमारे सूक्ष्म शरीर को आकार देते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर को आकार देता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे विचार अस्वस्थ और अनियंत्रित हैं, तो हमारे कर्म भी अस्वस्थ और अनियंत्रित हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर भी अस्वस्थ और अनियंत्रित हो जाता है। यदि हमारे विचार और स्वस्थ नियंत्रित हो, तब हमारे कर्म भी स्वस्थ और नियंत्रित होंगे, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ और नियंत्रित होगा। अब समझिए कि ये तथ्य मात्र हमारी रोजिंदा आदतों तक सीमित नहीं, ये तथ्य जीवन और मृत्यु से भी परे है। आइए समझते हैं। भगवान ने ये भौतिक संसार इसलिए बनाया क्योंकि हम जीवात्मा हमारी निजी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इसलिए अपने पूरे जीवन के दौरान हमने अपनी इच्छाओं को जैसा आकार दिया, उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो भी शरीर सबसे उपयुक्त होता है, हमें वो शरीर अगले जन्म में मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि हम जीवन भर भालू की तरह सोने में ही रुचि रखें, तो हमें भालू का शरीर मिलता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सो सकते हैं और अपनी सोने की इच्छा को और अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और अगर हम जीवन भर भेड़िए की तरह मांस खाने में रुचि रखते हैं, तो हमें भेड़िए या कुत्ते का शरीर मिलता है, जो मांस खाने की हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। अब ऐसी अलग अलग भौतिक इच्छाओं से बनी हमारी चेतना के स्तर के अनुसार 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियाँ बनती हैं, और मृत्यु के समय हम उन भौतिक इच्छाओं से बनी चेतना के जिस भी स्तर पर होते हैं, उसके अनुसार हमें अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। अब सोचिए, दिन रात हम हमारे शरीर को आराम प्रदान करने और इसे सजाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में महत्व तो मात्र हमारी चेतना ही रखती है। इसलिए साधु संत और तपस्वी लोग केवल जरूरत हो उतना ही शरीर पर ध्यान देते हैं, जिससे बस उनका शरीर स्वस्थ और स्वच्छ रहे, तथा सारा ध्यान वे अपनी चेतना के विकास में लगाते हैं, क्योंकि आखिर में वही तय करेगी कि हमारा अगला जन्म किसी कीड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष, मानव या फिर किसी उच्च लोक में देवता का मिलेगा। परंतु क्या आप जानते हैं, हमारे पास एक और विकल्प है। यदि हम हमारे जीवन का उपयोग हमारी चेतना को भगवान की ओर अर्थात प्रभु श्री नारायण की ओर ले जाने के लिए करते हैं, तो हम इससे कभी ना खत्म होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं और अपने मूल शाश्वत निवास स्थान को वापस जा सकते हैं।
जो कि है अनंत आनंद से युक्त अध्यात्म जगत, जहाँ हमें मिलेंगे परमात्मा। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, परंतु छोटी वीडियो में ये सब समझाना असंभव था। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।